नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान शिव की एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो न किसी पुराण में लिखी है न किसी ग्रंथ में मिलती है। यह कहानी है उस रात की जब स्वयं महादेव ने सोचा था कि वे सृष्टि छोड़ देंगे। यह कथा है एक ऐसे बालक की जिसकी भक्ति ने शिव को शून्य बनने से रोक लिया। यह कहानी बताएगी कि शिवरात्रि केवल उपवास की रात नहीं, बल्कि वह रात है जब अंधकार में भी आशा जन्म लेती है। तो अपनी आंखें बंद करो, मन को शांत करो और चलो मेरे साथ उस रहस्यमयी शिवरात्रि की ओर जहां काल भी कांपता है और भक्ति जीत जाती है। हर हर महादेव। बालक की पुकार। उधर धरती पर अघोर ने देखा, आकाश काला हो गया। उसने कांपते हुए कहा, भोलेनाथ, अगर आप चले गए तो मेरा संसार भी चला जाएगा। उसने अपनी उंगली काटी और शिवलिंग पर रक्त गिराया। मेरे जीवन का भी अर्थ आप ही हैं। जैसे ही रक्त गिरा, धरती फट गई, कैलाश चमक उठा, नंदी गरजे और शिवलिंग से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? शिव का प्रकट होना। शिव प्रकट हुए, लेकिन वैसा नहीं जैसा हमेशा होते हैं। उनकी आंखों में करुणा थी और पीड़ा भी। बालक, तू मुझे क्यों रोक रहा है? अघोर बोला, अगर आप नहीं तो भक्ति किसकी करूं? शिव चुप हो गए। पहली बार महादेव मौन में रो पड़े। अधूरा रहस्य। शिव बोले, बालक, अगर तू जान ले कि जीवन सिर्फ पीड़ा है तो क्या फिर भी मुझे चाहेगा? अघोर बोला, अगर पीड़ा में भी आप हैं तो पीड़ा भी पूज्य है। और इसी क्षण शून्य लोक कांप उठा। कहानी यहां से और भी रहस्यमयी हो जाएगी। शून्य लोक का द्वार। अघोर के वचन सुनते ही धरती के नीचे से एक अजीब कंपन उठा। आकाश में एक दरार बनी जिसमें न प्रकाश था न अंधकार। काल पुरुष कांप उठा। यह शून्यलोक का द्वार है। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा बोले, जहां न वेद पहुंचते हैं, न मंत्र, न तप। विष्णु बोले, जहां केवल चेतना है। और उसी द्वार से एक स्वर आया, जो दुहक से नहीं डरता, वही मुझे वहां खोज सकता है। यह महादेव की वाणी थी। काल पुरुष और शिव का संवाद। काल पुरुष उस द्वार के सामने खड़ा हुआ। महादेव, यदि आप लौटे नहीं तो समय टूट जाएगा। शून्यलोक से आवाज आई, समय ही दुहक की जड़ है। काल जो जन्म देता है वही छीनता है। काल पुरुष बोला, पर आपकी लीला में भी तो जन्म मरण है। शिव बोले, मैंने लीला बनाई थी, पर अब मनुष्य उसे दुहक बना रहा है। शिव का गुप्त रूप। देवताओं की आंखों के सामने शून्यलोक के द्वार से एक आकृति निकली। न वह शिव थे, न वह शंकर, न वह महाकाल। वह थे महाशून्य। उनका शरीर आकाश जैसा था, आंखें ब्रह्मांड जैसी, आवाज में शांति और प्रलय दोनों। मैं वह हूं जो शिव से पहले था और शिव के बाद भी रहेगा। देवता भूमि पर गिर पड़े। बालक अघोर का साहस।
अघोर कांपते हुए उस आकृति के सामने गया। आप जो भी हों, अगर शिव हैं तो मेरे भगवान हैं। महाशून्य ने कहा, तू मुझे शिव मानता है? अघोर बोला, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। महाशून्य ने हाथ उठाया। अघोर की आंखों में पिछले जन्मों के दृश्य दिखने लगे। वह कभी राजा था, कभी दासी, कभी पशु, कभी ब्राह्मण, कभी राक्षस। देख, जीवन बदलता है, दुख नहीं। अघोर बोला, पर हर जन्म में मैंने आपको ढूंढा। पार्वती का प्रवेश। उसी क्षण आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा। पार्वती जी प्रकट हुई। प्राणनाथ, यदि आप शून्य बनेंगे तो मैं शक्ति किसके लिए रहूंगी? महाशून्य बोले, शक्ति भी बंधन है देवी। पार्वती बोली, और प्रेम भी बंधन है। शिव मौन हो गए। काल और शून्य का युद्ध। काल पुरुष ने शंख बजाया। समय की धाराएं आकाश में घूमने लगी। काल बोला, यदि आप शून्य बने तो समय भी मिट जाएगा। महाशून्य बोले, तो मिट जाने दो। युद्ध शुरू हुआ। न अस्त्र चले, न शस्त्र। युद्ध हुआ विचारों का। काल ने दिखाया भविष्य, शिव ने दिखाया शांति। काल ने दिखाया जन्म, शिव ने दिखाया मुक्ति। अघोर की भक्ति। मैं अघोर जोर से बोला, अगर उसमें आप नहीं हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरे। वे आंसू धरती पर गिरे और वहां कमल उग आया। शिव कांप उठे। ऐसी भक्ति मैंने नहीं देखी। शिवरात्रि का रहस्य। महाशून्य बोले, यह रात वह रात है जब मैं और शून्य एक हो जाते हैं। पर यह रात वह भी है जब एक बालक मुझे संसार से बांध लेता है। अधूरा निर्णय। शिव बोले, यदि मैं लौट आया तो दुख लौटेगा। अघोर बोला, और यदि आप न आए तो प्रेम मर जाएगा। महादेव ने पहली बार अपने त्रिशूल को नीचे रखा। मुझे निर्णय करना होगा। और उसी क्षण आकाश में नगाड़ा बजा। अब कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर है। पार्वती का महासंकल्प। शिव मौन थे। त्रिशूल धरती से लगा हुआ था। आंखें अर्धनिमीलित। पार्वती जी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि थी। यदि आप शून्य बनेंगे तो मैं शक्ति नहीं रहूंगी। और यदि मैं शक्ति नहीं तो सृष्टि भी नहीं। उन्होंने अपने केश खोल दिए। धरती कांप उठी। मैं आज तप करूंगी, ऐसा तप जो देवताओं ने कभी न देखा हो। वह हिमालय के शिखर पर बैठ गईं। न अन्न, न जल, न श्वास, सिर्फ एक मंत्र, शिव शिव शिव। विष का दूसरा जन्म। उसी क्षण समुद्र की गहराई से काला धुआं उठा। काल पुरुष चौंक गया। यह हलाहल नहीं है। विष्णु बोले, यह नया विष है। दुहक विष। यह विष मनुष्यों के आंसुओं से बना था। हर पीड़ा की बूंद इसमें मिल गई थी। वह विष आकाश की ओर बढ़ने लगा। यदि वह फैल गया तो सृष्टि रोना बन जाएगी। नीलकंठ का दूसरा जन्म। देवताओं ने पुकारा, महादेव
अब निर्णय की घड़ी है। शिव ने नेत्र खोले। यह विष मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिएगा? उन्होंने वह दुहक विष अपने कंठ में रोक लिया, लेकिन इस बार उनका कंठ नीला नहीं हुआ, उनकी आंखें नीली हो गईं, क्योंकि यह विष देह का नहीं, आत्मा का था। अघोर का दिव्य रूप। अघोर यह सब देख रहा था। उसके भीतर कुछ टूट गया। यदि शिव दुहक पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसका शरीर प्रकाश बन गया। वह बालक नहीं रहा, वह बन गया भक्ति पुरुष। उसने हाथ उठाया और बोला, मैं आपका दुहक बांटूंगा। उसके शरीर से किरणें निकली और विष हल्का होने लगा। शिव चकित रह गए। तू साधारण बालक नहीं था। अघोर बोला, मैं वही हूं जो हर युग में आपको पुकारता है। शिव का सबसे बड़ा भय। शिव बोले, मेरा भय मृत्यु नहीं, नरक नहीं, मेरा भय है कि मनुष्य मुझे भूल जाएगा। अघोर बोला, जो दुहक में आपको याद करे वही सच्चा भक्त है। शक्ति और शिव का मिलन। पार्वती का तप अब अग्नि बन गया। उस अग्नि से आकाश उज्जवल हुआ। शक्ति और शिव एक दूसरे के सामने खड़े थे। शिव बोले, यदि मैं सृष्टि में रहा तो पीड़ा रहेगी। पार्वती बोली, और यदि आप न रहे तो आशा नहीं रहेगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसी क्षण आकाश में अर्धनारीश्वर का रूप बना। शिव और शक्ति एक हो गए। शिवरात्रि का गुप्त अर्थ। आकाश से स्वर आया, यह रात शिव के जागने की रात है। यह रात मनुष्य के रोने की रात है, और यह रात आशा के जन्म की रात है। अंतिम संकेत। शिव बोले, मैं लौटूंगा, पर एक शर्त पर। देवता चौंक गए। मनुष्य को हर वर्ष इस रात मुझे याद करना होगा, जागकर, रोकर, पूछकर, क्योंकि जो पूछता है वही जीवित है। और तभी चंद्रमा प्रकट हुआ। काली रात चमकने लगी। शिव का अंतिम निर्णय। अर्धनारीश्वर का तेज धीरे धीरे शांत हुआ। शिव और शक्ति फिर अलग हुए। महादेव ने आकाश की ओर देखा, जहां अभी भी दुहकविश की धुंध तैर रही थी। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि में लौटूंगा, पर पहले एक सत्य कहूंगा। देवता मौन हो गए। काल पुरुष झुक गया। अघोर ने हाथ जोड़ लिए। शिव बोले, मनुष्य दुहक से नहीं डरता, वह अर्थहीन दुहक से डरता है। यदि मैं सृष्टि में रहूं तो मैं हर पीड़ा को अर्थ दूंगा। अघोर का रहस्य। शिव ने अघोर की ओर देखा। अब समय है तेरा सत्य बताने का। अघोर का शरीर प्रकाश बन गया। उसमें हजारों रूप दिखे, कभी किसान, कभी स्त्री, कभी बच्चा, कभी साधु। शिव बोले, यह कोई एक बालक नहीं, यह हर युग का भक्त है। यह वही चेतना है जो मुझे पुकारती है जब संसार थक जाता है। अघोर बोला, मैं हर जन्म में आपको ढूंढता हूं। दुहकविश का अंत। शिव ने अपने कंठ से नीला तेज निकाला। वह तेज आकाश में फैल गया।
दुहक विष धीरे धीरे बूंद बूंद बन गया। वे बूंदें धरती पर गिरी और जहां गिरी वहां वृक्ष उगे, फूल खिले, नदियां बनी। शिव बोले, दुहक जब स्वीकार किया जाए तो जीवन बन जाता है। शिवरात्रि का जन्म। काल पुरुष ने पूछा, प्रभु यह रात ही क्यों? शिव बोले, क्योंकि अंधकार में दीप का मूल्य समझ आता है। यह वही रात है जब मैंने शून्य चुना नहीं, संसार चुना। जब मैंने मुक्ति नहीं, उन्होंने घोषणा की, करुणा चुनी। इस रात जो मुझे जागकर याद करेगा वह केवल पूजा नहीं करेगा, वह अपने भीतर शिव को जगाएगा। पार्वती का वरदान। पार्वती जी ने अघोर के सिर पर हाथ रखा। तू कभी एक रूप में नहीं रहेगा, कभी कथा बनेगा, कभी भजन, कभी आंसू, कभी प्रार्थना। तू हर शिवरात्रि में मनुष्यों की आवाज बनेगा। अघोर झुक गया। सृष्टि का पुनर्जन्म। शिव ने त्रिशूल उठाया, धरती पर टिकाया। समय फिर चल पड़ा। नदियां बहने लगीं, पक्षी उड़ने लगे, चंद्रमा मुस्कुराया। काल पुरुष बोला, आज से शिव समय के भीतर हैं। शिव बोले, नहीं, मैं समय में नहीं, मनुष्य के हृदय में हूं। अंतिम सत्य। शिव ने अंतिम वचन कहा, जो मुझे मंदिर में ढूंढे वह रास्ता पाएगा, पर जो मुझे अपने दुहक में ढूंढे वह मुझे पाएगा, और जो मुझे दूसरों के दुहक में देखे वही शिव है। कथा का अंत पर अर्थ का आरंभ। तभी से हर वर्ष फाल्गुन मास की अंधेरी रात शिवरात्रि बनी। यह वह रात है जब शिव जागते हैं और मनुष्य अपने भीतर झांकता है। अंतिम पंक्ति। शिवरात्रि वह रात है जब शून्य भी प्रेम बन जाता है। तो भक्तों, यह थी शिवरात्रि की वह अनसुनी कथा, जहां महादेव ने शून्य नहीं, करुणा को चुना। जहां दुहक विष बनकर आया और भक्ति अमृत बन गई। जहां एक साधारण बालक ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति ईश्वर को भी बांध सकती है। यही कारण है कि शिवरात्रि केवल पर्व नहीं, एक जागरण है अपने भीतर के शिव को जगाने का। अगर आपको यह कथा दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि संभव है किसी के अंधकार में यह कहानी दीपक बन जाए। मैं आपसे विदा लेता हूं महादेव के इस वचन के साथ, जो दूसरों के दुहक में मुझे देखे वही सच्चा शिव है। हर हर महादेव। उन्होंने घोषणा की, इस रात जो मुझे जागकर याद करेगा वह केवल पूजा नहीं करेगा, वह अपने भीतर शिव को जगाएगा। पार्वती का वरदान। पार्वती जी ने अघोर के सिर पर हाथ रखा। तू कभी एक रूप में नहीं रहेगा, कभी कथा बनेगा, कभी भजन, कभी आंसू, कभी प्रार्थना। तू हर शिवरात्रि में मनुष्यों की आवाज बनेगा। अघोर झुक गया। सृष्टि का पुनर्जन्म। शिव ने त्रिशूल उठाया, धरती पर टिकाया। समय फिर चल पड़ा। नदियां बहने लगीं, पक्षी उड़ने लगे, चंद्रमा मुस्कुराया। काल पुरुष बोला,
आज से शिव समय के भीतर हैं। शिव बोले, नहीं, मैं समय में नहीं, मनुष्य के हृदय में हूं। अंतिम सत्य। शिव ने अंतिम वचन कहा, जो मुझे मंदिर में ढूंढे वह रास्ता पाएगा, पर जो मुझे अपने दुहक में ढूंढे वह मुझे पाएगा, और जो मुझे दूसरों के दुहक में देखे वही शिव है। कथा का अंत पर अर्थ का आरंभ। तभी से हर वर्ष फाल्गुन मास की अंधेरी रात शिवरात्रि बनी। यह वह रात है जब शिव जागते हैं और मनुष्य अपने भीतर झांकता है। अंतिम पंक्ति। शिवरात्रि वह रात है जब शून्य भी प्रेम बन जाता है। तो भक्तों, यह थी शिवरात्रि की वह अनसुनी कथा, जहां महादेव ने शून्य नहीं, करुणा को चुना, जहां दुहक विष बनकर आया और भक्ति अमृत बन गई, जहां एक साधारण बालक ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति ईश्वर को भी बांध सकती है। यही कारण है कि शिवरात्रि केवल पर्व नहीं, एक जागरण है अपने भीतर के शिव को जगाने का। अगर आपको यह कथा दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि संभव है किसी के अंधकार में यह कहानी दीपक बन जाए। मैं आपसे विदा लेता हूं महादेव के इस वचन के साथ, जो दूसरों के दुहक में मुझे देखे वही सच्चा शिव है। हर हर महादेव।